मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूप्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की अपने यहाँ चर्चा चल रही थी और इसमें सबसे पहला ही सूत्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। इस सूत्र की व्याख्या अनेक प्रकार के दार्शनिकों के आधार पर और अनेक तर्क वितर्क करके यहाँ प्रस्तुत की जा रही थी। इस संदर्भ में कुछ अन्य मतावलंबियों के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए गए। अग्नि और उष्णता, इस प्रसंग को बहुत लंबायमान किया गया। कुछ सम्यक दर्शन की विशेष प्रकार से परिभाषा, सम्यक ज्ञान की विशेष प्रकार से परिभाषा और सम्यक चारित्र की भी कुछ अलग हट के परिभाषा यहाँ प्रस्तुत की गई। और यह कहा गया कि राग द्वेष आदि संसार के कारणभूत हैं और उनसे निर्वृत्ति का दृढ़ संकल्प विवेकी पुरुष करता है। इसके लिए मन, वचन और काय रूप प्रवृत्ति से निवृत्ति और अपने स्वस्वरूप में स्थिति वही सम्यक चारित्र है। फिर इसके पश्चात ज्ञान और दर्शन के करण साधन बने की चर्चा और चारित्र के कर्म साधन बने की चर्चा यहाँ काफी हुई है। अग्नि और उसकी उष्णता, इन दोनों के संबंध, नित्य तादात्म्य संबंध, उसकी भी बात हुई। अब देखिए आप पेज नंबर 268 पर, ग्रंथ का 268 पेज है और पीडीएफ का 291 पेज है, 291 नंबर पेज है। तो इस संदर्भ में देखिए आप पैराग्राफ नंबर 11 से अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी दार्शनिक चर्चा है और अन्य मतावलंबियों का सहारा लेकर के चर्चा की है। ये पूरा का पूरा प्रकरण बहुत लंबे पैराग्राफों तक, मतलब थोड़ा आगे बढ़ते हुए वैशेषिक दर्शन की मीमांसा ही इसमें की गई है। फिर आगे बहुत आगे चल करके लगभग 40वें पैराग्राफ के आसपास फिर सांख्य, नैयायिक, बौद्ध आदि दूसरे मतों की समीक्षा की है या उनके आधार पर बात का प्रतिपादन किया है। अभी मैं पेज नंबर 268 पर 11 नंबर का पैराग्राफ पढ़ता हूँ। प्रश्न उठाया है इस तरह का, वैशेषिक समवाय नाम का संबंध मानते हैं। वैशेषिकों के यहाँ एक समवाय नाम का पदार्थ माना गया है, ठीक है ना। माने वो ऐसा मानते हैं कि एक स्वतंत्र पदार्थ है। वो पदार्थ कैसा है? समवाय संबंध से युक्त है। इससे अपृथक सिद्ध पदार्थों में इह, इदम, यहाँ यह, इह शब्द का अर्थ जानते हैं हम क्या होता है? इदम माने तो होता है यह, और इह शब्द सुना है आपने पहले कभी? इह, इति सिद्धम ऐसे बोलते हैं वो। इह शब्द का अर्थ, हाँ, इह लोक भय, परलोक भय आते हैं। सब प्रकार के भयों में इह शब्द आता है। इह लोक, इह मतलब यहाँ, इस लोक में। तो इह इदम, यहाँ पर यह प्रत्यय होता है और इसी से थोड़ी में अभेद की तरह भान होने लगता है। और इस समवाय संबंध के कारण उष्णत्व समवाय से उष्ण गुण उष्ण बन जाएगा। उष्णत्व
समवाय से उष्ण गुण उष्ण बन जाएगा और उष्ण गुण के समवाय से अग्नि उष्ण हो जाएगी। उत्तर नहीं, स्वतंत्र पदार्थों में समवाय का कोई नियम नहीं बन सकता। जब अग्नि और उष्ण भिन्न भिन्न है तब क्या कारण है कि उष्ण का समवाय अग्नि में ही होता है, जल में नहीं। उष्णत्व का समवाय उष्ण में ही होता है, शीत में नहीं। अतः उष्णता को अग्नि द्रव्य का ही परिणमन मानना चाहिए, पृथक पदार्थ नहीं। माने ये तो हम उनको ये बात समझा रहे हैं कि अग्नि और उसकी उष्णता ये दो पृथक पृथक पदार्थ नहीं है। जो अग्नि है उसका ही परिणमन उष्ण रूप से हमारे को मानना चाहिए। यहाँ तक की बात अपनी हो गई थी। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मैं ये बात बहुत भली प्रकार समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो विषय है ये विषय बहुत जटिल लग रहा होगा और वास्तव में ये आसान भी नहीं है। माने जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ये बातें हर किसी के गले उतारना आसान भी नहीं है, किंतु कोशिश तो करें हम। एक बार आचार्यों के उन मूल कथनों को पढ़ें तो सही कि ये बात क्या कहते हैं। 12 नंबर पैराग्राफ देखिए आप। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों से पूछता हूँ क्या संबंध समझ में आया, फिर समझाता हूँ उसको। समवाय नाम का स्वतंत्र पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार गुण की गुणी में समवाय संबंध से वृत्ति मानी जाती है, उसी तरह समवाय की गुण और गुणी में किस संबंध से वृत्ति होगी? समवायांतर से तो नहीं, क्योंकि समवाय पदार्थ एक ही स्वीकार किया गया है। संयोग से भी नहीं, क्योंकि दो पृथक सिद्ध द्रव्यों में ही संयोग होता है। संयोग और समवाय से भिन्न तीसरा कोई संबंध है भी नहीं। अतः अपने समवायों से असंबद्ध होने के कारण समवाय नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता। यदि कहा जाए कि चूंकि समवाय संबंध है अतः उसे स्व संबंधियों में रहने के लिए अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि संयोग से व्यभिचार दूषण आता है। संयोग भी संबंध है पर उसे स्व संबंधियों में समवाय से रहना पड़ता है। समझ में आया क्या कुछ आप लोगों के हैं? किसी के भी कुछ समझ में आया या नहीं आया? कुछ तो बोलिए। हाँ, इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर दो द्रव्य है उसके संबंध होते हैं, एक ही द्रव्य में उसकी जो उष्णता वगैरह है, मतलब वो एक ही, वो अलग नहीं कर सकते हैं। और ये भी है कि जो उष्ण पदार्थ है उसी को तो अग्नि कहा जाता है, तो उससे अलग कैसे हो सकता है? देखिए, तो एक्चुअल में क्या है, वैशेषिक दर्शन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो बात समझ में आएगी। वैशेषिक दर्शन वाले क्या मानते हैं? अब आप कहेंगे पहले जैन दर्शन तो समझ लें हम, हमारे को कहाँ वैशेषिक दर्शन समझा रहे हो आप? माने थोड़ा बहुत तो अपने को, जैसे टोडरमल जी ने चर्चा की ना, थोड़े बहुत न्याय व्याकरण की खबर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत मत मतांतरों की खबर भी होनी चाहिए। वैशेषिक दर्शन वालों के यहाँ 7 पदार्थ माने गए हैं, 7 प्रकार के पदार्थ हैं। मैं ये एक पुस्तक मेरे सामने मैंने खोली है अभी, ये तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह नाम की पुस्तक है और हमारे यहाँ शास्त्री वाले विद्यार्थियों के कोर्स में। तो इसमें 100 दर्शनों के तर्क आदि की चर्चाएं हैं। तो वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ कहे हैं और 9 द्रव्य कहे हैं। अभी अपन लोग एक्चुअल में क्या होता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जो 7 तत्व पढ़े हैं और 6 द्रव्य पढ़े हैं ना, हम उन्हीं को पदार्थ मानते हैं, बाकी सबको उनकी पर्याय मानते हैं। 6 द्रव्य हैं और उनकी बाकी गुण अलग हैं, उनकी पर्याय अलग है।
इसमें बड़ा झमेला है। ये कहते हैं कि एक द्रव्य नाम का पदार्थ अलग होता है और एक गुण नाम का पदार्थ अलग होता है, एक कर्म नाम का पदार्थ अलग है, एक सामान्य विशेष नाम के पदार्थ अलग है, समवाय भी पदार्थ है और अभाव भी पदार्थ है। जैसे एक दिन पूछा था ना आप लोगों में से किसी ने, साहब ये सामान्य क्या चीज है, ये 10 नंबर पैराग्राफ में आई थी ऐसी चर्चा। तो अभी अपने पिछले स्वाध्याय के समय किसी ने पूछा था कि द्रव्य गुण और सामान्य पदार्थ वैशेषिकों के मत से पृथक स्वतंत्र हैं। ध्यान है ना मैंने क्या जवाब दिया था? तो मैंने कही थी कि द्रव्य गुण और सामान्य ये सब पदार्थ हैं उनके यहाँ, सामान्य भी पदार्थ है। इसी तरह से समवाय भी एक पदार्थ मानते हैं, द्रव्य भी एक पदार्थ मानते हैं, अभाव भी और गुण भी। तो इनका थोड़ा सा खंडन कर रहे हैं कि ये ऐसा बनता नहीं है भाई। आप समवाय नाम का स्वतंत्र पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता। आप जो कह रहे हो ना कि समवाय नाम का स्वतंत्र पदार्थ है, ये पदार्थ सिद्ध होता ही नहीं, स्वतंत्र पदार्थ ही नहीं है समवाय नाम का। फिर देखो पहली लाइन हुई है अभी 12 और 13 नंबर पैराग्राफ की पहली लाइन, समवाय नाम का स्वतंत्र पदार्थ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस प्रकार गुण की गुणी में समवाय संबंध से वृत्ति मानी जाती है, अब गुण और गुणी ये दोनों अलग अलग पदार्थ है। गुण अलग है और गुणी अलग है। जैसे गुण तो हो गया उष्णत्व और गुणी हो गया अग्नि। तो उष्णत्व और अग्नि इन दोनों का संबंध कैसे है? तो क्योंकि एक तो गुण है और एक वस्तु है, तो गुण और वस्तु इन दोनों को स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं ना। वैशेषिक दर्शन वाले द्रव्य को और उनके गुणों को, मतलब द्रव्य के गुण नहीं होते, इनको स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। ये दोनों पृथक पृथक पदार्थ हैं। अब ये चर्चा पीछे 11 नंबर पैराग्राफ में उठाई कि अग्नि और उसकी उष्णता ये दोनों पदार्थ तो पृथक पृथक हैं, लेकिन एक समवाय संबंध है। समवाय संबंध इस तरह का मानते हैं वो, एक जैसे अपन फेविकोल गम चिपकाने का एक पदार्थ, ये एक समवाय संबंध है जिसके कारण गुण या जिसके कारण उष्णता अग्नि के साथ में संबंध को प्राप्त हो गई। अग्नि का संबंध या उष्णता का संबंध अग्नि के साथ में हो गया। किसकी वजह से हो गया? कहते हैं समवाय संबंध की वजह से हो गया। समवाय नाम का स्वतंत्र पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार गुण की गुणी में समवाय संबंध से वृत्ति मानी जाती है, उसी तरह समवाय की गुण और गुणी में किस संबंध से वृत्ति होगी? ये समझ में नहीं आई होगी भी आपको बात। बहुत थोड़ा टेक्निकल मार्मिक पॉइंट कहना चाह रहे हैं ये आचार्य अकलंक देव का तर्क है। ये वैशेषिक दर्शन वालों से कह रहे हैं कि हमें एक बात बताओ कि क्या ये जो अग्नि और उष्णता है इनका संबंध कैसे हुआ? तो फिर ये कहा कि इन दोनों का जो संबंध है ये संबंध तो समवाय से हुआ है। माने एक समवाय नाम का पदार्थ था, तो समवाय नामक पदार्थ ने अग्नि और उष्णता का आपस में संबंध करा दिया। दो न्यारी न्यारी चीजें और उन दो न्यारी न्यारी चीजों में हमने गम लगाया और उन दोनों को आपस में चिपका दिया, तो उनका संबंध हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार गुण की गुणी में समवाय संबंध से वृत्ति मानी गई, उसी तरह से समवाय की गुण और समवाय की गुणी में किस संबंध से वृत्ति होगी? माने वो समवाय किससे चिपकेगा ये तो बताओ। एक कागज को दूसरे कागज से चिपकाने के लिए तो गोंद की जरूरत है, लेकिन वो गोंद कागज से कैसे चिपका, ऐसा पूछ रहे हैं। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ा गया कनेक्टर लगा करके, तो जो कनेक्ट करने वाला है वो उससे कैसे जुड़ा ये बताओ।
किस संबंध से वृत्ति होगी? तो कहा समवाय अंतर से तो नहीं हुई, क्योंकि समवाय तो एक ही है। समवाय नाम का तो एक ही पदार्थ मानते हैं ना, तो समवायांतर से तो हो नहीं सकती, क्योंकि समवाय पदार्थ एक ही स्वीकार किया गया है। फिर कहा आप संयोग से हो जाएगी, उनकी जो संबंध वृत्ति होगी गुण और गुणी की आपस में, वो संयोग से हो जाएगी। तो कहा कि संयोग से भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दो पृथक सिद्ध द्रव्यों में ही संयोग होता है। संयोग संबंध दो पृथक सिद्ध द्रव्यों में होगा। संयोग से जैसे स्त्री पुरुष का संयोग हुआ, बैग का किताब से संयोग हुआ, दो वस्तुओं के मिलने को संयोग कहते हैं। अब दो पृथक पृथक वस्तुएं हो तब तो उनके मिलने को संयोग कहा जाए। तो संयोग से भी नहीं मान सकते अपन, क्योंकि गुण और गुणी इन दोनों को पहले तो पृथक पृथक द्रव्य मानो आप, तो ऐसा भी नहीं मानते वे लोग, क्योंकि उनके यहाँ जो द्रव्य माने गए हैं वे द्रव्य 9 माने गए हैं वैशेषिक दर्शन में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये 9 पदार्थ माने गए उनके। 9 पदार्थ नहीं, द्रव्य अलग की है, पदार्थ अलग की है। समवाय नाम का तो एक पदार्थ है, और आत्मा मन काल दिशाएं ये सब द्रव्य हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब द्रव्य हैं। अपने यहाँ एक्चुअल में समस्या ये होती है कि शब्द एक जैसे होते हैं ना, इसलिए अपने को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हमने अपने हस्तियों के ग्रंथ तो पढ़े नहीं, तो हम तो द्रव्य कहें चाहे पदार्थ कहें एक ही बात है। द्रव्य पदार्थ वस्तु इन सबको एक अर्थवाची कहते हैं अपन। वस्तु कहो या द्रव्य कहो, द्रव्य कहो या पदार्थ कहो या अर्थ कहो, एक ही बात तो है। लेकिन उसकी पदार्थ अलग चीज होती है, द्रव्य अलग चीज होता है। पदार्थ 7 हैं, 7 पदार्थ में से पहले पदार्थ का नाम द्रव्य है, और द्रव्य नामक पदार्थ जो है उसके 9 भेद है, माने द्रव्य 9 प्रकार का है। गुणों की चर्चा की है, करने की चर्चा की, इस तरह से अलग अलग चर्चाओं को उठाया है। ये 12-13 नंबर पैराग्राफ की चौथे नंबर की लाइन में कह रहे हैं संयोग से भी नहीं हो सकता उनका संबंध, क्योंकि दो पृथक सिद्ध द्रव्यों में ही संयोग होता है। संयोग और समवाय से भिन्न तीसरा कोई संबंध है भी नहीं। क्या? संयोग और समवाय से भिन्न तीसरा कोई संबंध है ही नहीं। या तो संयोग संबंध होगा या समवाय से होगा। अतः अपने समवायों से असंबद्ध होने के कारण समवाय नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता। या हम लोग उनको समझा रहे हैं, समवाय नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ ऐसा होता ही नहीं जो समवाय नाम का पदार्थ हो। यदि कहा जाए कि चूंकि समवाय संबंध है, अतः उसे स्वयं संबंधियों में रहने के लिए अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं है, सो भी ठीक नहीं है। माने क्या कह रहे हैं, अभी हम ये कह रहे थे ना, एक वस्तु को उसके जो गुण कहे हैं उन दोनों को जोड़ने के लिए समवाय की जरूरत है। एक तर्क ये दिया। फिर का समवाय को गुण से जोड़ने वाला कौन है, या समवाय को गुणी से जोड़ने वाला कौन है? तो फिर ये कह रहे हैं कि समवाय संबंध है और उसे स्वयं संबंधियों में रहने के लिए अन्य के संबंध की आवश्यकता नहीं है, तो खुद ही जुड़ जाता है अपने आप ही। या वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि संयोग से यह विचार दूषण आता है। भाई यदि समवाय को भी इसी तरह से स्वीकार करेंगे तो संयोग भी तो ऐसा ही है। संयोग और समवाय इन दोनों में अंतर क्या रहेगा? जब विचार दूषण प्राप्त, संयोग भी संबंध है पर उसे स्वयं संबंधियों में समवाय से रहना पड़ता है। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि चर्चा क्या चल रही है? कुछ समझ में आ रही है कि चर्चाएं? हाँ, अगर वो उनकी बात समझे तो ये बात समझ में आ रही है कि उनके लिए ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि हम उनके मत को अपना मत न माने। वही बात है ना।
वो लोग छूट गए लगते हैं। हेलो हेलो अरुणा बेन। हाँ मैं देखती हूँ लगा के। हेलो मनीषा बेन। हेलो हाँ हाँ अरुणा बेन। हाँ पंडित जी छुट्टी क्या छो। हाँ पंडित जी ने नता सांभળી શકતા। હવે पंडित जी सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ अभी सुनाई देता है। हाँ हाँ वो जब आप मुझे लगता है सुशीला बेन जवाब दे रहे थे आपने जो पूछा था वो, तब आप छूट गए हो। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं था। मैंने बहुत देर हुई, बहुत देर पहले छूट गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी आपने जो वैश्विक के बारे में बताया ना, उसके बाद आपने पूछा कुछ समझ में आ रही है बात, तब सुशीला बेन जवाब दे रहे थे और तभी आपका फोन छूट गया था। कोई बात नहीं, कुछ समझ में आ रही है क्या लेकिन आप लोगों को? पंडित जी थोड़ा और क्लियर करेंगे जो हमारे हिसाब से थोड़ा समझ में आ जाए। पंडित जी पहले तो हमें समवाय की परिभाषा क्या है, समवाय का स्वरूप क्या है, तभी मालूम बराबर से। अब ये तो एक्चुअल में क्या है, अपन लोग जो समवाय समझते हैं ना, 5 समवाय, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार, काल, लब्धि, जिनको अपन 5 समवाय कहते हैं, वैसा ये समवाय नहीं मानते। इन लोगों के यहाँ हर चीज की परिभाषा अलग प्रकार की है। इनके यहाँ गुण अलग कहते हैं, गुण का अलग स्वरूप है। इनके यहाँ कर्म का अलग स्वरूप है, अपने जैसा कर्म नहीं मानते। या जैसे अपन द्रव्य कहते हैं ना, सत द्रव्य लक्षणम, या द्रव्य का लक्षण सत्य है, वैसा नहीं चलेगा। मतलब आप ये मान करके चलिए कि जैसे ही हम अन्य मतियों की चर्चा पढ़ें, अन्य मतावलंबियों की, वो अन्य मतावलंबियों की चर्चा पढ़ते ही हम कुछ अलग तरह से स्वरूप समझें उसका। शब्द उसी प्रकार के दिए होंगे, जैसे पदार्थ शब्द दिया है, द्रव्य शब्द दिया है, लेकिन द्रव्य का अर्थ वो द्रव्य नहीं है जो द्रव्य अपन समझते हैं। गुण समुदाय द्रव्यम नहीं है। यहाँ जो आकाश और काल का स्वरूप बतलाया है, जो आत्मा का स्वरूप बतलाया है, कि कहीं आत्मा शब्द का प्रयोग मिले वैशेषिकों के यहाँ, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये अपने जैसे आत्मा की चर्चा करें, ज्ञान आत्मा की चर्चा करें। तो देखिए, अब ये थोड़ा सा ऐसा ही प्रकरण है, कोशिश करें उस प्रकरण को समझने की, और यदि नहीं ख्याल में आए तो कोई बात नहीं, आप लोग चिंता नहीं करें। जब आगे समझने लायक प्रकरण आएगा तो उस बात को और गहराई से समझिएगा। अभी देखिए 14 नंबर पैराग्राफ की तरफ बढ़ता हूँ मैं आगे। इसी बात को उन्हीं के माध्यम से काटते हुए प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार दीपक स्वप्रकाशी और परप्रकाशी दोनों हैं, उसी प्रकार समवाय भी अन्य संबंध की अपेक्षा किए बिना स्वतः ही द्रव्यादि की परस्पर वृत्ति करा देगा तथा स्वयं भी उनमें रह जाएगा। देखो ऐसा कह सकते हैं ना, जैसे हमने गोंद का उदाहरण दिया था ना अभी,
दो द्रव्य हैं, दो द्रव्यों को आपस में जोड़ने के लिए, दो पदार्थों को आपस में जोड़ने के लिए या द्रव्य और गुणों को आपस में जोड़ने के लिए एक स्वतंत्र पदार्थ की सत्ता ये लोग स्वीकार करते हैं, जिस पदार्थ को समवाय कहते हैं। क्या कहते हैं वो? ये एक पृथक पदार्थ है समवाय नाम का। समवाय नाम का पदार्थ क्या काम करता है? अग्नि और उष्णता इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अगर अग्नि और उष्णता को जोड़ा समवाय ने, तो हम कह रहे हैं समवाय को अग्नि से किसने जोड़ा और समवाय को उष्णता से किसने जोड़ा, तभी तो वे दोनों आपस में जुड़े कहलाएंगे। समझ में आ रही है क्या बात आपके? माने एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ा गया, तो एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ने के लिए बीच में किसी चीज का सहारा लिया गया। तो जिस चीज से दोनों को जोड़ा है, ठीक है ना, उस चीज को किससे जोड़ा? इसमें फर्क इतना ही है कि हम तादाद में समझते हैं, वो तादाद में नहीं समझते। नहीं, वो तादाद में नहीं समझते। हाँ। द्रव्य और गुण में जिस तरह से हम लोग तादाद में समझते हैं, ऐसे द्रव्य और गुण में वे लोग तादाद में संबंध नहीं समझते, वे समवाय संबंध समझते हैं, इकट्ठे किए हुए, ऐसा संबंध वे लोग मानते हैं। अब सब धर्म दर्शन वालों की अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अरे साहब, दीपक जैसा होता है ना, एक दीपक खुद को भी प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। इस तरह समवाय जो है वो खुद भी जुड़ जाएगा और दूसरे द्रव्यों को भी जोड़ देगा और स्वयं स्वयं भी रह जाएगा। ये दो लाइनें हैं 14 नंबर पैराग्राफ की। जिस प्रकार दीपक स्वप्रकाशी और प्रकाशी दोनों हैं, उसी प्रकार समवाय भी अन्य संबंध की अपेक्षा किए बिना स्वतः ही द्रव्यादि की परस्पर वृत्ति करा देगा तथा स्वयं भी उनमें रह जाएगा। यह तर्क उचित नहीं है। देखो आप, क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा मानने में समवाय को द्रव्यादि की पर्याय ही माननी पड़ेगी। अब वो समवाय को द्रव्य की पर्याय तो मानते नहीं है। द्रव्य को अलग पदार्थ मानते हैं और समवाय को अलग पदार्थ मानते हैं। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि यदि आप दीपक के उदाहरण से ऐसी बात करोगे तो फिर इनको आपको एक ही मतलब उसी की पर्याय माननी पड़ेगी। जैसे दीपक प्रकाश स्वरूप से अभिन्न, अतः स्व प्रकाश में उसे प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश से अभिन्न है ना, इसलिए उसको देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती। उसी तरह न केवल समवाय को ही, किंतु गुण, कर्म, सामान्य और विशेष को भी द्रव्य की ही पर्याय विशेष मानना होगा। ये सब पदार्थ हैं, इन सबको गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, द्रव्य, ये सब पदार्थ की ही पर्याय विशेष मानना होगा। द्रव्य ही बाह्य अभ्यंतर कारणों गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय आदि पर्यायों को प्राप्त होता है। दीपक का दृष्टांत भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे दीपक घटादि प्रकाश्य पदार्थों से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है, उसी तरह समवाय की द्रव्यादि से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यदि गुणादि द्रव्य से भिन्न हो तो द्रव्य में अद्रव्यत्व का प्रसंग तो होगा ही। बोलो, ये सब तर्क दे रहे हैं जिनको आप अलग अलग पदार्थ मान रहे हो ना, उनको कह रहे हैं कि आप यदि गुणों को अलग मानेंगे तो फिर वही समस्या है द्रव्य और गुणों को अलग मानने पर। यदि आप द्रव्य और गुण को अलग अलग मानते हो, भिन्न भिन्न मानते हो, तो फिर द्रव्य में अद्रव्यत्व का प्रसंग प्राप्त होगा ही, क्योंकि द्रव्य में द्रव्यपना क्या रहेगा? गुण ही नहीं रहेंगे तो फिर द्रव्य का अस्तित्व क्या रहेगा? कि द्रव्य का द्रव्यपना कायम नहीं रहेगा। इसलिए द्रव्य के अद्रव्य होने का
द्रव्य के अद्रव्य होने का, माने द्रव्य का द्रव्यत्वपना मिट जाए, ऐसा प्रसंग प्राप्त होगा। साथ ही साथ निराश्रय होने से गुणादिक का भी अभाव हो जाएगा। इसके साथ साथ में क्या होगा, आश्रय भी तो नहीं रहा ना भाई, द्रव्य और गुणों को अलग अलग मान लिया, गुणों को द्रव्य का आश्रय नहीं रहा, तो जो गुण है उनका भी अभाव हो जाएगा कि बिना द्रव्य के आश्रय के वे गुण रहेंगे कहाँ। अतः गुणादिक को द्रव्य का ही पर्याय विशेष मानना युक्ति संगत है। माने बहुत स्पष्ट शब्दों में आचार्य देव ये निर्देश देना चाहते हैं कि आप गुणों को द्रव्य का ही एक अवस्था माने, गुणों को द्रव्य का ही अंश माने, द्रव्य के ही पार्ट माने। यदि आप उनको ऐसे देखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि उसमें आप समवाय जो है उस समवाय की द्रव्यादि से भिन्न स्वतंत्र सत्ता है नहीं, और गुणों की भी द्रव्य से यदि आप भिन्न मान लोगे तो द्रव्य और गुण दोनों भिन्न भिन्न होने पर एक तो द्रव्य का द्रव्यपना नहीं रहेगा और गुण किसके आश्रय से रहेंगे तो उनका भी अभाव हो जाएगा। अतः गुणादिक को द्रव्य का पर्याय विशेष मानना युक्ति संगत है। कुल मिलाकर के जो पैराग्राफ अपन ने पढ़े हैं, इन पैराग्राफों के माध्यम से आचार्य देव ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाई गुण हो चाहे पर्याय हो चाहे समवाय हो, ठीक है ना, सामान्य हो चाहे विशेष हो, ये सब द्रव्य की ही पर्याय है। ये सब द्रव्य के साथ में रहते हैं। गुण द्रव्य के साथ में तादात्म्य संबंध रूप से रहते हैं। अब जी जब चूंकि गुण जो हैं ये द्रव्य के साथ में तादात्म्य रूप से रहते हैं, इसलिए उनमें न तो समवाय संबंध बनेगा और न संयोग संबंध बनेगा। संयोग भी नहीं है उनका। संयोग तो चीनी और मिठास का नहीं होता, संयोग तो चीनी और डब्बे का होता है। डब्बे में चीनी, बर्तन में चीनी, तो बर्तन और चीनी का संयोग हुआ, लेकिन चीनी में मिठास, क्या बर्तन में चीनी और चीनी में मिठास ये दोनों एक ही बात है? बर्तन में चीनी, इसमें में शब्द का प्रयोग करें बर्तन में, और दूसरा हमने कहा चीनी में मिठास, तो चीनी में बहुत अंतर है। डब्बे में चीनी, डब्बे में चीनी ऐसा कहना ये संयोग संबंध है, और चीनी में मिठास यह कहना ये तादात्म्य संबंध है। समझ में आ रही है बात? तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष बात ये रही कि जो भी गुण होते हैं ये सब द्रव्य के ही पर्याय विशेष होते हैं। वही बात उचित है, वही बात हमारे को स्वीकार करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 15 और 16 नंबर का पैराग्राफ। बढ़े ना आगे। वैशेषिकों के पदार्थ याद हुए क्या किसी को? 7 पदार्थ। पंडित जी तो लोग तो कर्ता कर्म और निमित्त नैमित्तिक दोनों को नहीं मानते। हाँ जी, वो लोग कर्ता कर्म और निमित्त नैमित्तिक दोनों संबंध को नहीं मानते। हम तो कर्ता कर्म स्वतंत्र मानते हैं ना। हम तो कहते हैं कर्ता अलग है और कर्म अलग है। अब इनके यहाँ बड़ा गड़बड़ जाला है। अब देखो अपन उनके यहाँ कहते हैं, कदाचित हो सकता है वो लोग अपने यहाँ कहते हो। ये सब मतांतरों में इसी तरह की समीक्षा चलती रहती है और ऐसे अनेक प्रकार के तर्क किए जाते हैं, है ना। अब मैंने ये जो 14 नंबर का पैराग्राफ पढ़ा है, इस 14 नंबर के पैराग्राफ का तो निष्कर्ष यही है कि आप कभी भी गुणों को स्वतंत्र पदार्थ नहीं माने। बस
ये तो हो गई एक सारभूत बात कि आप गुणों को स्वतंत्र पदार्थ नहीं माने। तो फिर गुण स्वतंत्र पदार्थ नहीं है तो फिर किस में रहते हैं? द्रव्य में। अगर वैशेषिक तो द्रव्य में भी नहीं मानते हैं, तो भाई द्रव्य में भी गुण नहीं मानोगे तो फिर द्रव्य का द्रव्य तो अपना नहीं रहेगा। तो आप लोगों की दृष्टि से द्रव्य बचा क्या? गुणों का तो निषेध कर दिया आपने। द्रव्य में गुणों का तो निषेध कर दिया, अब बचा क्या उसमें? देखिए अब इसी तरह की एक और नई बात उठाई है अब आगे इन्होंने। जब ज्ञान क्षणिक तथा एकार्थग्राही है तब ऐसे ज्ञान से यह विवेक ही नहीं हो सकता कि युक्त सिद्धों पृथक सिद्धों का संयोग होता है तथा अयुक्त सिद्धों का समवाय। बोलो क्या मानते हैं? ज्ञान को क्षणिक मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि ज्ञान एक ही वस्तु को ग्रहण करता है, एक अर्थग्राही है ज्ञान। फिर कहते हैं कि यदि ऐसा मानते हो आप लोग, क्षणिक मानते हो, एकार्थग्राही मानते हो, तो इसमें भी समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? कि ज्ञान से ये विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान से ये निर्णय नहीं हो पाएगा कि युक्त सिद्धों पृथक सिद्धों का संयोग होता है या युक्त सिद्धों का समवाय। संयोग और समवाय दो शब्द चल रहे हैं यहाँ कंटिन्यू। संयोग तो पृथक पृथक द्रव्यों में होता है और जो समवाय है ये समवाय एक ही द्रव्य में घटित होता है। अपन अपनी अपेक्षा से बात करें तो माने द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुणों में संयोग संबंध नहीं मानते हुए द्रव्य और गुणों में समवाय संबंध मानते हैं। द्रव्य में और गुण में कौन सा संबंध है? समवाय संबंध। ये संयोग नहीं है कि नहीं? संयोग नहीं है। अयुक्त सिद्ध और युक्त सिद्ध का मतलब समझते हैं आप? युक्त माने जुड़े हुए और अयुक्त माने नहीं जुड़े हुए। तो नहीं जुड़े हुए का जो संबंध है वो संबंध कहलाता है अयुक्त सिद्ध संबंध। देखिए संस्कार भी अनुभव के अनुसार ही होता है। एक संस्कार मानते हैं, कैसा संस्कार होता है, क्या चीज है संस्कार? तो अनुभव के अनुसार होता है। अतः एकार्थग्राही ज्ञान से पड़ा हुआ संस्कार भी एकार्थग्राही ही फलित होता है। इसलिए संस्कार से भी उक्त विवेक नहीं हो सकेगा। अब ये संस्कार की बात इन्होंने यहाँ छेड़ दी है। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वे संस्कार जो हैं ये संस्कार भी अनुभव से होते हैं। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार क्या चीज है? हम कहते हैं ये हमारे बहुत अच्छे संस्कार हैं, इनके तो अच्छे संस्कार हैं। अच्छे संस्कार का मतलब अच्छा कोई उपदेशदाता होता होगा और वो अच्छे बात कहता होगा, अच्छे संस्कारित करता होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है ये बता दो। तो वही बताते हैं। पर्याय और पर्यायी नहीं, ऊपर वाली लाइन है। अथवा ज्ञान आत्मा का स्वभाव होकर भी जब कथनचित भिन्न विवक्षित हो जाता है तब एक ही आत्मा कर्ता और करण भी बन जाता है। 17-18 तरीका देखिए। पर्याय और पर्यायी के भेद और अभेदता को अनेकांत दृष्टि से देखना चाहिए। यथा घट, कपाल, सकोरा आदि पर्यायों में मृत्यु द्रव्य की दृष्टि से कथनचित एकत्व है तथा उन घट आदि पर्यायों की दृष्टि से विभिन्नता है। उसी तरह आत्मा और ज्ञानादि गुणों में द्रव्य दृष्टि से एकता है तथा गुण और गुणी की दृष्टि से विभिन्नता है।
माने जो विभिन्नता की चर्चा कर रहे हैं वो विभिन्नता की चर्चा गुण गुणी की अपेक्षा से है। वो विभिन्नता वस्तु नहीं है, वो विभिन्नता तो ये मानते हैं, इसलिए यहाँ बतला रहे हैं। आत्मा ही बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारणों से ज्ञान पर्याय को प्राप्त होता है। आत्मा, अब ये आत्मा क्या चीज है? आत्मा एक द्रव्य मानते हैं। आत्मा नाम का पदार्थ नहीं है, आत्मा नाम का द्रव्य है। अब ये वस्तुतः कह करके कहना चाह रहे हैं वस्तु स्थिति। वस्तु स्थिति मतलब अपन कह रहे हैं, जैनी ये बात कहते हैं वस्तुतः आत्मा और ज्ञान आदि भिन्न पदार्थ ही नहीं। ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं होते भैया। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है। ज्ञान और आत्मा इन दोनों का तादात्म्य संबंध है। ज्ञान को छोड़ करके आत्मा, आत्मा को छोड़ करके ज्ञान नहीं। ठीक है, देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। आत्मा ही बाह्य और अभ्यंतर कारणों से ज्ञानादि पदार्थों को प्राप्त होता है और ज्ञान दर्शन आदि व्यवहारों का विषय भी बन जाता है। वस्तुतः आत्मा और ज्ञान आदि भिन्न नहीं है। यदि यह एकांतिक नियम बनाया जाए कि कर्ता और करण को भिन्न ही होना चाहिए, कर्ता और करण, कर्ता तो आत्मा और करण माने साधन माध्यम, तो साधन और माध्यम कौन है? तो क्या साधन और माध्यम है? कुछ ख्याल में आ रही है कि क्या चल रही है चर्चा? अपनी जो ये चर्चा चल रही है, ये चर्चा कुछ पल्ले पड़ रही है क्या आधार की? ऐसा है ना, वो लोग सत्कारक को नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं मानते, इसीलिए सब गड़बड़ है ना। अपन लोगों को समझने में जटिलता इसीलिए होती है कि अपन सोचते हैं अपने हिसाब से। वो षटकारक भी नहीं मानते, वे अपने जैसे 5 समवाय नहीं मानते, अपने जैसे अभावों की चर्चा नहीं करते, अपने जैसे 6 द्रव्य 7 तत्व नहीं मानते। इसलिए सारा का सारा जुड़ेगा। देखिए मैं बतलाता हूँ वापस। पर्याय और पर्यायी के भेद और अभेद को अनेकांत दृष्टि से देखना चाहिए। कहाँ आ गए अपन? ये तो चल पढ़ रहे थे ना अपन। हाँ यही चल रहा है। 17-18 नंबर का पैराग्राफ है। पर्याय और पर्यायी के भेद और अभेद को अनेकांत दृष्टि से देखना चाहिए। क्या आचार्य देव समझा रहे हैं? तो ये अभी जैनियों की बात चल रही है, थोड़ी सी कुछ समझ में आएगी आपके। यथा घट कपाल सकोरा आदि पर्यायों में मृद्रूप द्रव्य की दृष्टि से कथनचित एकत्व है, उन घट आदि पर्यायों की दृष्टि से विभिन्नता है। तो ख्याल में आ गई बात? कितना सरल बात है। अरे भाई, घड़ा है, कपाल है, सकोरा है, ये सब मिट्टी की पर्याय अवस्थाएं है ना। तो अब ये मिट्टी और घड़ा, इन दोनों में कथनचित एकत्व है, लेकिन घट आदि पर्यायों की दृष्टि से देखेंगे तो उनमें विभिन्नता है। हम आपसे पूछते हैं, घड़ा और सकोरा, घट और सकोरा, ये दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं? दादा ये दोनों तो अलग अलग हैं। घट आदि पर्यायों की दृष्टि से देखेंगे तो भिन्न भिन्न है, लेकिन पर्यायों की दृष्टि से नहीं देख करके दोनों को मिट्टी पने की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही मिट्टी है ऐसा कहा जाए तो उनमें एकत्व है।
मतलब अपने जो जैन सिद्धांत हैं, आचार्य देव जो अपने जैनियों की बात बतलाना चाहते हैं, जैन संप्रदाय की वस्तु स्वतंत्रता की, ये जैसे ही कोई बात सामने आती है तुरंत एकदम अपना हृदय खिल जाता है, कितनी सुंदरता सही बात कहती है, तो अपने को बात ही यही जचती है। जैन दर्शन पढ़ा है ना अपन ने। देखिए आगे देखिए, उसी तरह आत्मा और ज्ञानादि गुणों में द्रव्य दृष्टि से एकता है तथा गुण और गुणी की दृष्टि से विभिन्नता है। अब बोलो, ये लोग तो गुण और गुणी को बिल्कुल ही भिन्न मानते हैं। गुण अलग होते हैं, गुणी अलग होता है, आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है, और आत्मा और ज्ञान में समवाय संबंध है। और समवाय नाम का एक स्वतंत्र पदार्थ है जो द्रव्य और गुण से पृथक होता है, और उस समवाय नामक पदार्थ से वो द्रव्य उन गुणों को प्राप्त करता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। जबकि हम ये कह रहे हैं कि भैया ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा में ज्ञानादि जो गुण है द्रव्य दृष्टि से देखने पर ये दोनों अलग अलग नहीं है, और पर्याय दृष्टि से देखने पर ये दोनों अलग अलग भी है। आत्मा ही बाह्य और अभ्यंतर कारणों से ज्ञानादि पर्यायों को प्राप्त होता है और ज्ञान दर्शन आदि व्यवहारों का विषय बन जाता है। वस्तुतः आत्मा और ज्ञानादि भिन्न नहीं। यदि ये एकांतिक नियम बनाया जाए कि कर्ता और करण को भिन्न भिन्न ही होना चाहिए, तो वृक्ष शाखाओं के भार से टूट रहा है। यहाँ वृक्ष और शाखा भार में भी भेद मानना पड़ेगा कि वृक्ष किससे टूट रहा है, कि शाखा भेद से। तो इनमें भी हमारे को भेद मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्ता और करण को भिन्न भिन्न होना चाहिए। यदि आप नियम बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम कह रहे हैं कर्ता और करण भिन्न भिन्न नहीं हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि शाखा भार को छोड़कर वृक्ष की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी तरह आत्मा को छोड़कर ज्ञान का और ज्ञानादि को छोड़कर आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं है। आत्मा को छोड़ करके ज्ञान का नहीं है और ज्ञान को छोड़ करके आत्मा का नहीं है। इनका कोई पृथक अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता, साथ में ही रहते हैं, तादात्म्य संबंधी सिद्ध होता है। तो इस तरह से ज्ञान और आत्मा ये सदा काल साथ रहते हैं, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक साथ में रहते हैं। पर क्योंकि मैं भी आत्मा हूँ और मुझ में भी ज्ञान आदि गुण है, इसलिए ज्ञान गुण का मेरे साथ में एक ऐसा तादात्म्य संबंध है जो तादात्म्य संबंध इस बात को सूचित करता है कि भैया देखो, ये जो तादात्म्य संबंध है ना, ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है इस चीज को कि आप अलग अलग नहीं समझे इनको, ज्ञान और आत्मा को अलग अलग नहीं समझे। आत्मा ही ज्ञान स्वरूप होता है और ज्ञान ही आत्मा स्वरूप होता है। इस तरह की इन्होंने ये थोड़ी बहुत न्याय संगत बात कही है। आगे थोड़ा बहुत कुछ उदाहरण दे करके इस बात को और अधिक स्पष्ट किया है 19 से 21 नंबर पैराग्राफ 22-23 भी। और ये थोड़ा सा भी जब तक सांख्यों का प्रश्न नहीं आए तब तक तो थोड़ा सा सरल है, फिर थोड़ा सा एक आध पैराग्राफ आप लोगों को 2-4 पैराग्राफ जटिल लगेंगे। पर इस विषय की चर्चा कल के स्वाध्याय में आगे विस्तार से करेंगे। आज की चर्चा को मेरे विश्राम देता हूँ। जनवाणी स्तुति बोल लेते हैं हम। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। वाण मुखार मंत्र।